है गाइस, वेलकम बैक टू द टारगेट गुरुकुल। आपको पता है कि हमारा अकाउंट का क्लास ऑनगोइंग है और ऑलरेडी हम लोग ने कुछ टॉपिक यानी कि बेसिक और जितने टर्म्स होते हैं हमारे अकाउंटिंग के वो सारे थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिए हैं। आज हम लोग देखेंगे, ठीक है, टॉपिक नंबर 6 जिसका नाम है एक्सपेंडिचर। अगर मैं बोलूं एक्सपेंडिचर क्या होता है, ठीक है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में और एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर हमारे जो एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जिसका फर्स्ट नाम है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब मैं बोलूं कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो हम बिजनेस के लिए कुछ बड़ा खर्चा कर रहे हैं। यानी कि मैं बोलूं हम एक बिजनेस चला रहे हैं या बिजनेस हम ओपन कर रहे हैं। ठीक है, तो जब बिजनेस ओपन करेंगे तो जाहिर सी बात है हमको क्या लगेगा, लैंड हमको चाहिए। ठीक है, जहाँ पे प्लांट वगैरह हम लगाएंगे तो जाहिर सी बात है हमको क्या है, एक मोटी खर्चा करना पड़ेगा, जिसके लिए हमको क्या चाहिए, लैंड चाहिए। ठीक है, सेकंड हम बिल्डिंग, ठीक है, आप बिल्डिंग खरीदोगे, रेंट पे लो या खरीदोगे ही, ऐसे बिल्डिंग हो गया। ठीक है, मशीनरी हो गया। ठीक है, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया। यानी कि हम कुछ मोटा खर्चा कर रहे हैं। जैसे कि अगर जमीन हम खरीदेंगे, लैंड खरीदेंगे, तो जाहिर सी बात है 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए भी खर्चा होगा। वही अगर हम बिल्डिंग भी खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है इसमें भी खर्चा होगा, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। सेम मशीनरी में भी लगभग उतना ही खर्चा होगा। ठीक है, ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि हम खर्चा कर रहे हैं कुछ लार्ज अमाउंट। ठीक है, लार्ज अमाउंट की खर्चा कर रहे हैं। वही हमारा क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, बस इसका रेवेन्यू यानी कि कम खर्चे। जैसे कि हम अपने बिजनेस के अंदर, ठीक है, जो भी हमारा बिजनेस के जो भी खर्चे हैं, जैसे कि किसी को वेजेस देना, ठीक है, किसी को सैलरी देना, ठीक है, किसी को कमीशन देना, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना। ठीक है, वो सारे खर्चे और भी बहुत सारे हैं जो हम थोड़े बहुत और डेली बेसिस पे ठीक है, डे टू डे हम करते रहते हैं। ठीक है, वो सारे खर्चे क्या हो जाएंगे, हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। अब इसको थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, मनी स्पेंट और लाइबिलिटी। ठीक है, मनी स्पेंट और लाइबिलिटी अक्रिंग गुड्स और सर्विसेज और एसेट इज कॉल्ड द एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर इज अ क्लासिफाइड, एक होता है हमारा कैपिटल, एक होता है डिफर्ड एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है डिफर्ड एक्सपेंडिचर। चलो ये भी अभी आपको कुछ देर में बताता हूँ। अब मैं आगे बढ़ूँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर अभी हम लोग ने डिस्कस किया, एक बार इसको रीड कर लो। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अ मेड ऑफ बाइंग फिक्स्ड एसेट, हम फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं, बाय करते हैं। ठीक है, एडिंग द वैल्यू ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर, फॉर एग्जांपल परचेस ऑफ लैंड, हम लोग ने अभी बताया, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, कोई कंप्यूटर्स हो गए, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सारे क्या है, मोटे खर्चे हैं। वही मैं बोलूँ आगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोवाइड द बेनिफिट टू द बिजनेस फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, आगे मैं बोलूँ आगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज शो द एसेट साइड, हम बैलेंस शीट के हम एसेट साइड में क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, फिर मैं बोलूं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर is expenditure incurred to carry on the normal course of business, benefit of exhausted the consume within the accounting period, हम अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ही करते हैं। जैसे कि परचेस ऑफ गुड्स को परचेस करना, तो जब गुड्स को परचेस करोगे तब कुछ ना कुछ पेमेंट करोगे, सर्विस हो गया, पेमेंट ऑफ वेजेस हो गया, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, वो सारी चीजें बनाएंगी। ऑल द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर शो इन द डेबिट साइड। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, ये ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर
ठीक है, हम आगे चल के ट्रेडिंग अकाउंट भी सीखेंगे, बैलेंस शीट भी सीखेंगे। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हमारा डेबिट साइड में ही शो होता है। ठीक है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि हमारा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट में होता है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है ये सारे कुछ। फिर मैं बोलूँ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये क्या होते हैं? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर whose usefulness extend over the more than one accounting period. For example, large amount of money, जैसे कि लार्ज अमाउंट ऑफ मनी आपको स्पेंड करना, खर्चा करना। किस चीज़ पे खर्चा करना? इसमें हम कोई कुछ ज़मीन नहीं खरीदेंगे, कुछ मशीन नहीं खरीदेंगे, किसी को सैलरी वेजेस नहीं देंगे। इसमें हम क्या करेंगे? एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करेंगे। ठीक है, यानी कि जो आप प्रचार करवाते हो अपने बिजनेस का, अपने प्रोडक्ट का, उन सारी चीज़ों पे जो खर्चा होता है उसको हम क्या कहेंगे? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे लॉन्चिंग द न्यू प्रोडक्ट, डिस्काउंटिंग ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर, ये सारे क्या हो जाएंगे? हमारे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएंगे। अब मैं आगे बोलूं, थ्रू द डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द रेवेन्यू नेचर इच स्प्रेड ओवर एंड रिटर्न ऑफ द सेवरल ईयर। यानी ये जो हमारा खर्चे होते हैं वो कुछ साल तक, यानी कि 2 ईयर, ठीक है, 3 ईयर, ठीक है, जितना आप खर्चा लगाओगे उतने लॉन्ग पीरियड तक आपका क्या होगा? एडवर्टाइजमेंट होता रहेगा, बस। It is a proper the charge only the part of the total deferred revenue expenditure is the current year is a profit loss account as expenses and the balance is a carried forward to be written off is a subsequent year। यानी कि ये subsequent year तक फॉरवर्ड होता रहता है, रिटर्न होता रहता है। अब मैं बोलूँ आगे, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अपीयर इन द बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट के अंदर होता है, ठीक है, और एसेट साइड में होता है। ठीक है, अमाउंट विद द राइट ऑफ, यानी कि जो भी हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसके एसेट साइड होगा, वहीं पे हम इसको नोट करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। अब मैं आगे बोलूं रेवेन्यू, यानी कि आपको इतना तो सारा कुछ समझ में आ गया कि हमारा एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ठीक है, फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, फिर डिफर्ड क्या होता है। अब मैं आगे बढ़ूं रेवेन्यू पे। अब रेवेन्यू क्या होता है, एक बार इसको रीडिंग कर लीजिए आप लोग। रेवेन्यू रेफर्स टू द अर्निंग ऑफ बिजनेस। रेवेन्यू हो गया जो हम बिजनेस के अंदर कुछ प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, जो भी हम प्रॉफिट अर्न करते हैं, यानी कि जो हम इनकम हमारा होता है, वही हमारा क्या हो जाएगा? रेवेन्यू। इट आल्सो मीन्स द इनकम ऑफ रेगुलर और रिकरिंग नेचर, यानी कि जो रेगुलर आ रहा है, ठीक है, रिकरिंग हो। रेवेन्यू इंक्रीज द कैपिटल, जाहिर सी बात है, हम अपने बिजनेस के अंदर जब अर्निंग करेंगे तो हमारा कैपिटल क्या होगा? इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। जैसे कि हमारा सेल ऑफ प्रोसीड ऑफ गुड्स, हम अपने गुड्स को सेल कर रहे हैं तो अर्निंग होगी हमारी। ठीक है, अर्निंग फ्रॉम इंटरेस्ट, हम कुछ इंटरेस्ट की अर्निंग कर रहे हैं, जो भी हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट मिल रहा है तो वो भी हमारी अर्निंग होगी। मुझे कोई कमीशन मिल रहा है कहीं से, मुझे कहीं रेंट मिल रहा है, मुझे डिविडेंड मिल रहा है। ठीक है, डिविडेंड का मतलब क्या होता है? जो हम शेयर से कमाते हैं, ठीक है, तो वो हमारा डिविडेंड हो जाएगा। कुछ हमें डिस्काउंट वगैरह हुआ तो ये सारे क्या हो जाएंगे? हमारे अर्निंग के ये सारे क्या है? सोर्सेस हैं। अब मैं बोलूँ डेप्टर क्या होता है। डेप्टर का मतलब एक बार रीडिंग कर लो फिर बताता हूँ। डेप्टर इज अ पर्सन हु ओज मनी और डेब्ट्स टू द बिजनेस, यानी कि हमको कोई पैसा मिल रहा है, यानी कि देनदार वह व्यक्ति होता है जिस पर व्यवसाय का पैसा या कर्ज बकाया होता है। उसी तरह देख लो आगे। अब डेप्टर का मतलब, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, डेप्टर का मतलब मैं बोलूँ आगे, ठीक है। डेप्टर यानी कि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस है हमारा। अब बिजनेस करोगे, ये मान लो ये बंदा है, ठीक है, और मिस्टर राम है, ठीक है, तो मिस्टर राम है और ये मिस्टर राम किसी XYZ को लोन दिए होंगे, या सॉरी दिए होंगे, या मिस्टर ए को लोन प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है।
तो जो लोन का वो पैसा मिलेगा 2 महीने बाद, 4 महीने के बाद, 6 महीने बाद, चाहे कभी भी मिलेगा, तो उनका क्या हो जाएगा, जो भी अमाउंट वो मिलेगा, मान लो 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, जो भी अमाउंट ये रहेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इनका डेप्टर होगा, यानी कि हमको कहीं ना कहीं से पैसा मिलने वाला है, कहने का मतलब। अब मैं आगे टॉपिक पे आऊं, ट्रेड डेप्टर, द टर्म्स डेप्टर, सॉरी वो रुकिए, हो गया ना। अब मैं बोलूं हमारा ट्रेड डेप्टर। अब ट्रेड डेप्टर क्या होता है, द टर्म डेप्टर इज अ ट्रेड डेप्टर, यानी कि हम ट्रेड डेप्टर्स को ही टर्म डेप्टर कहते हैं, ठीक है, ट्रेड डेप्टर को ही टर्म्स डेप्टर कहेंगे। रेफर्स टू दोज पर्सन, वो पर्सन, ठीक है, जो फॉर्म के अंदर या कंपनी के अंदर, ठीक है, कहीं ना कहीं से उसको पैसा मिल रहा है, ठीक है, अर्निंग हो रही है, ठीक है, अर्निंग हो या कहीं से भी हमको पैसा मिलने वाला है, टू द फॉर्म्स, ठीक है, मनी और डेब्ट टू द फॉर्म, तो हमारे क्या हो जाएगा, ये डेप्टर हो जाएगा। फिर मैं बोलूँ क्रेडिटर्स क्या होता है, क्रेडिटर्स का मतलब समझ लो, एक नॉर्मल ये बंदा है, ठीक है, मिस्टर ए है, ठीक है, मिस्टर ए है, और ये मिस्टर बी है, ये मिस्टर बी है, ठीक है, मिस्टर बी हैं, और ये मिस्टर ए से मान लो 2 लाख रुपए लोन लेके बैठे हुए हैं, 2 लाख रुपए लोन लेके बैठे हैं, तो यानी क्या हो जाएंगे इसके प्रति, वो क्रेडिटर्स हो गए, यानी कि इनको पैसा चुकाना है, किसको पैसा चुकाना है, यानी कि मिस्टर ए को ये 2 लाख रुपए पेमेंट करेंगे, ठीक है, तो वही अब एक बार पढ़ लो, क्रेडिटर इज अ पर्सन टू वोम द बिजनेस ओज मनी, ठीक है। अब इसके अंदर एक होता है ट्रेड क्रेडिटर्स, अब ये क्या होता है, ट्रेड क्रेडिटर इज अ मेन पर्सन और फॉर्म टू वोम द बिजनेस एंटिटी वी मनी, ठीक है, एंटिटी ओ मनी, यानी कि लाओ एक एग्जांपल बता दूं, चलो एक और एग्जांपल, यानी कि मान लो मिस्टर ए है, वो 2 लाख रुपए लिए थे, ठीक है, तो जब ये पेमेंट करेंगे मान लो मिस्टर बी को, जब ये पेमेंट करेंगे तो इनके प्रति ये क्या है, एक लाइबिलिटी हो जाएगा, ठीक है, या क्रेडिटर्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो पैसा लोन पे ले रखे हैं, ठीक है, लोन हो गया, तो ये पैसा लोन लेके मतलब जो भी अमाउंट है वो लिए हुए हैं, तो जब जो भी अमाउंट हमारा 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए है, जब उसको पेमेंट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो क्रेडिटर्स हो जाएगा। हमने किसी बंदे से लोन लिया था, हमने उसको पेमेंट कर दिया नॉर्मल, तो हम क्या हो गए, लाइबिलिटी हो गए, यानी कि क्रेडिटर्स हो गए, हमारे प्रति क्या है, लाइबिलिटीज है, ठीक है। चलो अब मैं आगे बढ़ूं, डेप्टर हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, सारा कुछ समझ में आ गया। मैं बोलूं गुड्स क्या होता है, अब गुड्स की बात देख लो, गुड्स रेफर्स टू द मर्चेंडाइज और कॉमोडिटीज, ठीक है, गुड्स रेफर्स टू द मर्चेंडाइज, कॉमोडिटीज, प्रोडक्ट, आर्टिकल्स और थिंग्स इन विच द ट्रेड डील, जो हम बिजनेस के अंदर डील्स करते हैं, ठीक है, दस गुड्स रेफर्स टू द कॉमोडिटीज और थिंग टेंडेड फॉर सेल, जो हम सेल कर रहे हैं, जो भी हमारे प्रोडक्ट, हमारी जो भी बिजनेस है, बिजनेस के अंदर हम क्या करेंगे, सेल करेंगे, जिससे हम पैसा कमाएंगे, अर्निंग होगी, ठीक, जैसे क्लॉथ हो गया, क्लॉथ ऑफ गुड्स फॉर क्लॉथ मर्चेंडाइज, कार्स परचेज बाय द कार, ठीक है, बाय द कार डीलर, ठीक है, सिमिलर द टेबल, चेयर एक्सेट्रा, ठीक है, ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सबके अलग अलग क्या हैं, डीलर्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कार है, तो कार कौन बेचेगा, कार डीलर रहेगा, वो ना बेचेगा। चेयर कुर्सी कौन बेचेगा, जो चेयर और कुर्सी का जो फर्नीचर का डीलर होगा वही बेचेगा, जाहिर सी बात है। तो गुड्स जिससे हम अर्निंग करते हैं, जिसको हम सेल करके पैसा कमाते हैं, तो गुड्स का मतलब समझ में आ गया। अब मैं बोलूं कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट एक बार समझ लो, इट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर incurred or attributable or the specified articles, product or activity। देख लो ये क्या होता है, कॉस्ट का जनरली कोई मतलब ये मैं बोलूं, हमने कोई प्रोडक्ट 20,000 रुपए का बनाया, ठीक है, 20,000 रुपए का बनाया, या मान लो 2,000 रुपए का बनाया, हमने कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट 2,000 रुपए बनाया, उसको हमने मार्केट में लाया, मान लो 4,000 में हमने उसको मार्केट में सेल कर रहा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है मार्केट में हम जब सेल किए, ठीक है, जो भी हमारा XYZ से कहीं से ऑर्डर मिला था, तो हमने मान लो 2,000 रुपए का जो हमारा प्रोडक्ट था वो हमको 50 का ऑर्डर मिल गया, ठीक है, 50 का, तो कितना हो जाएगा हमारा 10
और 1 2 3, 1 लाख रुपए हमारा हुआ। यानी कि हमारा क्या है, हमारा जो भी कॉस्ट हुआ वो 20,000 रुपये लगा। ठीक है, इसके बाद का जो जितने रुपए का हमारा बचेगा, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगी, अर्निंग हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है, हम जो प्रोडक्ट है, हमारा प्रोडक्ट बनाए तो उसमें कितना कॉस्ट लगा, जैसे कोई फोन बना रहा है, ये पेन बना रहा है, ठीक है, तो इसका कॉस्ट की बात हम करेंगे। ठीक है, अब मैं बोलूँ स्टॉक क्या होता है। अब स्टॉक देख लो आप लोग, द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड, ठीक है, द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड goods, spares and other items laying in the business concern on any given date, ठीक है, और call the stock, it is the called stock in hand। अब ये क्या होता है, एक एग्जांपल समझ लो। हम स्टॉक की अगर मैं बात करूं, ठीक है, स्टॉक की मैं बात करूं, स्टॉक क्या होता है, जैसे कि मानो हम लोगों ने 1 अप्रैल 2023 से एक बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, 1 अप्रैल 2023 से बिजनेस स्टार्ट किया और हमारा अकाउंटिंग ईयर जो होता है 31 मार्च 2024 हो गया। ठीक है, तो जितने रुपए का हम लोग ने कुछ स्टॉक वगैरह लाए थे स्टार्टिंग में जब बिजनेस स्टार्ट किए थे, कैपिटल वगैरह लगाए थे, ठीक है, हमारे पास कुछ एसेट्स थे। ठीक है, ओवरऑल कहने का मतलब जब हम लोग ने बिजनेस स्टार्ट किया था तो ये सारी चीजें भी थी और भी बहुत सारी चीजें थी। ठीक है, एक्सेट्रा। तो जब हमारा जो स्टॉक है, मान लो ये स्टॉक हम लोग ने खरीदा था 10 लाख रुपए का। कब खरीदा ये, जब हम लोग ने जब बिजनेस स्टार्ट किए थे। कब किए थे, 1/4/2023 को हम लोग ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो 10 लाख रुपए का हम लोग ने स्टॉक लाया। जब हमारी बिजनेस एंड हो गई, ठीक है, जब बिजनेस एंड हो गई तो हमारे पास कितना बचा, 2 लाख रुपए का स्टॉक बच गया। 2 लाख रुपए का हमारे पास स्टॉक बच गया। ठीक है, तो ये जो हमारे एंड हो गया जिसको हम क्या कहेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक। वहीं जब हम लोग ने लगाया था, जब स्टॉक लाया तो हम इसको क्या कहेंगे, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, स्टॉक क्या होता है, जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं वही वो गुड्स, ठीक है, हम एक्स्ट्रा ला के रखते हैं। यानी कि हम अपने बिजनेस के अंदर उन्हीं सारी चीजों को सेल कर रहे हैं। जब सेल किए हैं तो हमारा 2 लाख रुपए का बच गया नॉर्मल। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, स्टॉक। अब आई बेस इतना तो सपोज करता हूँ कि आपको स्टॉक के बारे में समझ में आ गया। एक हमारा ओपनिंग स्टॉक होता है, एक हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है। ओपनिंग क्या होता है, जब हम बिजनेस स्टार्ट किए तब हम ऐड करते हैं। जब हम बिजनेस क्लोज करेंगे तो कितना रुपए बच रहा है, कितने रुपए का स्टॉक बच रहा है, वो सारी चीजें हमारे क्या हो जाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक। अब मैं आगे टॉपिक पे आ जाऊं। अब ये पढ़ लो, ओपनिंग स्टॉक, द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स लाइक द बिजनेस कंसर्न द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर इन द कॉल्ड द ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, फिर क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मीन्स द वैल्यू ऑफ गुड्स लाइंग इन द बिजनेस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, जो हमारा एंड हो गया अकाउंटिंग पीरियड, तो उसमें कितना हमारा बच रहा, वही सारी चीजें। आगे मैं बोलूं इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री क्या होता है, इन्वेंट्री एक बार रीडिंग कर लो आप लोग। टेंजिबल प्रॉपर्टी, ठीक है, टेंजिबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर द सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जो हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, उन सारी चीजों की बात हो रही है। और इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, जो भी हम प्रोडक्शन करेंगे, सच सेल करेंगे। कंजप्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेल, सेल हो गया, इंक्लूडिंग मेंटेनेंस हो गया, सप्लाईज हो गया, ठीक है, एंड द कंजम्पशनेबल अदर देन मशीनरी हो गया, स्पेयर होता है, रेफर टू द इन्वेंट्री। ठीक है, तो इसमें मुझे लगता नहीं है कि कुछ समझाने वाला चीज है। ठीक है, जो हम बिजनेस कर रहे हैं वही सारी चीजें है। ऑर्डिनरी प्रॉपर्टी ऑफ टेंजिबल प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, हमारा प्रोडक्शन होता है, सेल होता है, कंजप्शन होता है, प्रोडक्शन होता है, गुड्स एंड सर्विसेज किए जाते हैं, सेल करते हैं। इंक्लूड द मेंटेनेंस, सारे कुछ मेंटेनेंस, सप्लाई, सारा कुछ इंक्लूड होता है इसमें। ठीक है, कंजप्शनेबल अदर देन मशीनरी हो गया, स्पेयर्स हो गया, कुछ कुछ हमारे जो पार्ट्स वगैरह होते हैं वो सारे कुछ इंक्लूड रहेंगे। अब मैं बोलूँ इसमें लाइव स्टॉक क्या होता है, ये यानी कि हम अपने बिजनेस के अंदर, यानी कि एनिमल्स हो गया, हॉर्स हो गया, एक्सेट्रा, विच आर यूज इन द ट्रेड आर कॉल्ड द लाइव स्टॉक। हम अपने बिजनेस के अंदर इन सारी चीजों का यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हॉर्स हो गया, कोई भी
और एनिमल्स को यूज कर रहे हैं हम अपने बिजनेस करने के लिए, तो क्या हो जाएंगे वो लाइव स्टॉक। अब डेड स्टॉक क्या होता है? एसिड्स विच आर द कंटिन्यूसली ट्रेड सर्कुलेशन और डेड स्टॉक लाइक द फर्नीचर, मशीनरी एक्सेट्रा। ठीक है, हिंदी में बोले तो संपत्तियां लगातार व्यापार और परिसंचरण में रहती हैं, फर्नीचर, मशीनरी आदि जैसे घृत स्टॉक है। ठीक है, तो नॉर्मल चीजें ये। चलो आगे मैं बोलूं अब परचेस क्या होता है, तो एक बार परचेस को रीड कर लो फटाक से, बहुत ज्यादा इजी है, एक बार रीड कीजिए। अब मैं बोलूं परचेस क्या होता है। गुड्स, ठीक है, गुड्स परचेज बाय द बिजनेस और कॉल द परचेस। ठीक है, यानी कि हम जो भी गुड्स वगैरह परचेस करते हैं, ठीक है, जो भी हम गुड्स परचेस कर रहे हैं, ठीक है, या हम अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में आप रॉ मटेरियल परचेस करोगे, रॉ मटेरियल जो भी रहेंगे वो आप परचेस करोगे, और जब परचेस करोगे रॉ मटेरियल फिर इसको प्रोडक्शन करके, ठीक है, इसको फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करके, फाइनल गुड्स में क्या करोगे, फाइनल गुड्स में कन्वर्ट्स करके आप इसको सेल करोगे। ठीक है, अब उसी के अकॉर्डिंग आप ये देख लो परचेस क्या होता है। गुड्स परचेस फॉर कैश और कॉल द कैश परचेस, यानी कि जब कोई सा भी गुड्स आप परचेस कर रहे हो और वो कैश में परचेस कर रहे हो तो हम क्या कहेंगे, परचेस, कैश परचेस। ठीक है, वेयर एज द गुड्स परचेस विदाउट पेमेंट, आपने गुड्स तो परचेस कर लिया लेकिन अभी तो पेमेंट नहीं किया तो हम क्या कहेंगे, क्रेडिट परचेस। टाइम ऑफ परचेस इट इज कॉल्ड द क्रेडिट परचेस। ठीक है, वही चीज है। चलो अब मैं बोलूं कि हमारा परचेस रिटर्न क्या होता है। कहने का मतलब हमने कोई सा भी गुड्स परचेस किया, ठीक है, हमने XYZ मान लो 2 लाख रुपए का गुड्स परचेस किया, हम लोग ने खरीदा। मान लो आप फ्लिपकार्ट से मंगाते होगे तो कोई भी प्रोडक्ट या गुड्स मंगाते होगे, तो जब मंगा लोगे तो क्या अगर वो खराब निकल गया या आपको पसंद नहीं आया तो हम क्या करते हैं, उसको रिटर्न करेंगे, जहां से जिस फॉर्म से खरीदे होते हैं उसको हम वापस भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा परचेस, यानी कि गुड्स नहीं, परचेस रिटर्न, गुड्स रिटर्न, सॉरी, गुड्स परचेस फ्रॉम सप्लायर बट रिटर्न टू द सप्लायर ड्यू टू द सम डिफेक्ट्स, कुछ ऐसा डिफेक्ट हो गया, कुछ फॉल्ट हो गए, और नॉट एग्जैक्टली व्हाट वाज द ऑर्डर इज कॉल्ड द परचेस रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड। यानी कि हमारा जो परचेस रिटर्न होता है इसका दूसरा नाम है परचेस, नहीं सॉरी, रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड को हम परचेस रिटर्न भी कहते हैं। ठीक है, चलो इतना तो समझ में आ गया। आगे मैं बोलूं, रिटर्न आउटवर्ड डिडक्टेड फ्रॉम द परचेस टू फाइंड आउट ऑफ द परचेस टू द डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, हम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डेबिट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैं बोलूं, अब ये सेल्स क्या होता है। ठीक है, सेल्स क्या होगा, गुड्स और सर्विसेज सोल्ड बाय द concern or call the sales. When goods paid at the through for the cash, it is not received the time of they are the cash sales or cash taking to till talkings the payment where the net turnover हो गया, gross sales sale हो गया, it is called the credit sale। कहने का मतलब हम कुछ भी बेच रहे हैं, यानी कि कुछ भी सेल कर रहे हैं, तो जब हम सेल करेंगे तो जब सेल करते वक्त हम पैसा ले लेंगे, कैश ले लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, कैश सेल्स। हम लोग ने कैश में सेल किया। लेकिन वही चीज हम लोग ने कुछ भी सेल किया लेकिन पैसा भी नहीं लिया तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट सेल, नॉर्मल। फिर वही सारी चीजें हैं। द आगे मैं बोलूं, एक एग्जाम्पल ले लो इसका, फिर हम इसको पढ़ते हैं। जैसे कि मैं बोलूं, ठीक है, सेल्स की मैं बात करूं तो सेल्स में हम दो चीज पढ़ते हैं। एक हमारा होता है कैश सेल्स, कैश सेल्स, ठीक है, एक हमारा हो गया कैश सेल्स, एक हमारा हो जाएगा क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल्स। ठीक है, अब कैश सेल में क्या होता है, कुछ भी हम लोग ने सेल किया, ठीक है, सेल्स किया तो उसका हम लोग ने पैसा ले लिया, सॉरी, जब सेल करोगे तब क्या होगा, पैसा आपको मिलेगा। ठीक है, आपको पैसा मिल गया उसका। लेकिन वही चीज है, आप लोग ने बेचा, सेल किया, ठीक है, सेल करोगे तो आपको पैसा आना चाहिए, लेकिन वो क्या हो गया, क्रेडिट में हो गया, यानी कि उधार लग गया।
अब ये जो क्रेडिट है वो 2 मंथ का हो सकता है, ठीक है, 2 मंथ का हो सकता है, 4 मंथ का होता है, या 1 ईयर का हो जाएगा, चाहे कितने रुपए का, ठीक है, वो मैटर नहीं करेगा। चलो अब मैं आगे बोलूं, अब एक बार पढ़ लो। Goods or services sold by the concern, the called sale, the goods weighed is the through the cash it not received at the time of the or the cash sale, ठीक है, हम लोगों ने कैश में सेल किया। फिर आगे फिर कैश टेकिंग द टिल टेकिंग इफ पेमेंट वर एंड नेट टर्नओवर ग्रॉस सेल, ग्रॉस सेल्स हो गया, इस कॉल्ड द क्रेडिट सेल। फिर और नेट सेल्स, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, जब कैश में करोगे तो ग्रॉस हो गया, क्रेडिट में करोगे तो हमारा नेट हो गया। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। द सेल एग्रीगेट द बिफोर एंड आफ्टर द टर्नओवर डिडक्शन ऑफ द रिटर्न, ठीक है, और ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि जब हम सेल वगैरह करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम कुछ अमाउंट का, फॉर एग्जांपल हम लोग ने सेल किया था 1 लाख रुपए उसकी प्राइस थी, जब हम सेल किए तो 1 लाख रुपए प्राइस थी, उसमें से हमने क्या कर दिया, 10% डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। जब हम सेल कर रहे हैं और अपने से खुद से ही हम क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं किसी भी कस्टमर को, तो हमारा ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट जो हम सामने से दे रहे हैं, ठीक है। तो जब हमारा डिस्काउंट दे देंगे 10%, तो कितना हो जाएगा प्राइस, 90,000, यानी कि हमारी जो प्राइस होगी वो 90,000 रुपये होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ सेल क्या होता है और डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट क्या था वो समझ में आ गया। अब मैं बोलूँ सेल्स रिटर्न, अब सेल्स रिटर्न एक बार पढ़ लो। गुड्स रिटर्न एंड द ऑर्गेनाइजेशन आर द टर्म एज अ सेल्स रिटर्न, यानी कि हम लोग ने जो भी सेल किया, ठीक है, वो रिटर्न हो गया, ठीक है, जाहिर सी बात है, इसमें क्या ही समझाऊं, रिटर्न, यानी कि हमारा जो सेल्स रिटर्न होता है उसका सेकंड नाम है क्या, रिटर्न इनवर्ड। परचेस में आउटवर्ड था, इसमें इनवर्ड है। द गुड्स माई बी रिटर्न बाय द कस्टमर ड्यू टू वेरिएशन इन साइज, रॉन्ग क्वांटिटी, ठीक है, साइज में दिक्कत हो गई, ठीक है, फिर क्वांटिटी में हमारा हो गया, क्वालिटी में हो गया, यानी कि इन सारी रीजनों से हम क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न कर लेंगे। फिर सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड इज द डिटेक्टिव फ्रॉम द सेल टू द फाइंड आउट ऑफ द नेट सेल्स, हमारे नेट सेल्स से क्या हो जाएगा, ठीक है, क्रेडिटेड टू द ट्रेडिंग अकाउंट, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में ये क्रेडिट हो जाएगा, और जो भी हमारा सेल करेंगे वो हमारा नेट सेल कहलाएगा। आगे अब ये प्रॉफिट क्या होता है, तो एक बार आप लोग प्रॉफिट को रीड आउट कर लीजिए। ठीक है, प्रॉफिट को मैं बोलूं, इट इज अ जनरली टर्म्स टू द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर द रिलेटेड कॉस्ट, यानी कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर, यानी कि जो भी प्रोडक्ट वगैरह हम लोग ने बनाया, ठीक है, उस अमाउंट से कुछ अधिक करके, यानी कि इंक्रीज करके हम लोग ने क्या किया, सेल किया। जब सेल करोगे तो जो भी मार्जिन निकलेगा, जो हमारा प्रॉफिट होगा, वही प्रॉफिट होता है। यानी कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है नॉर्मल, ये मान लो मिस्टर ए हैं, ये बिजनेस कर रहे थे और बिजनेस के अंदर ये इन्होंने प्रोडक्ट एक बेचा, ठीक है, एक प्रोडक्ट बेचा, इनकी प्रोडक्ट की जो भी मान लो प्रोडक्ट की प्राइस 2,000 रुपये थी, ठीक है, और इन्होंने सेल किया कितने रुपए का, 3,000 रुपये का, ठीक है, और जो भी कॉस्ट वगैरह लगा था वो 2,000 रुपये ही लगा था, लेकिन इनके बीच में क्या कितना, 1,000 रुपये क्या हो गई, इनकी प्रॉफिट निकल गई। यानी कि जो भी हमारा 2,000 रुपये जो कॉस्ट वगैरह लगा, जैसे सैलरी, वेजेस, रेंट या रॉ मटेरियल, सारे कुछ इंक्लूड रहेंगे हमारे 2,000 रुपये में, ठीक है। अब इसी 2,000 रुपये से अधिक करके 3,000 रुपये में जो बेचें तो हमारा क्या हो गया, 1,000 का प्रॉफिट, तो वही हमारा क्या होता है, प्रॉफिट। उसी तरह हम बिजनेस में भी अप्लाई करेंगे। फिर when the result of the competition is the negative, it is the referred to as a loss, profit might be gross profit and net profit। जो भी हमारा प्रॉफिट होगा वो ग्रॉस भी होता है, नेट भी होता है। ग्रॉस प्रॉफिट इज अ डिफरेंस बिटवीन द सेल्स रेवेन्यू, ठीक है, और द प्रोसीड ऑफ गुड सोल्ड एंड और सर्विसेज प्रोवाइड ओवर इट्स डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड, ठीक है। नेट प्रॉफिट इज अ प्रॉफिट मेड आफ्टर द अलाउिंग द ऑल टाइप्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ठीक है, जितने भी हमारे छोटे मोटे खर्चे वगैरह होंगे वो सारी चीजें होते हैं। चलो इतना तो समझ में आ गया। अब मैं आगे बोलूं कि लॉस क्या होता है। सेम लॉस का एक बार एग्जांपल देख लीजिए। हम लोग ने बिजनेस किया, 2,000 रुपये का प्रोडक्ट बनाए, ठीक है, और इसको मार्केट में जब सेल करने गए तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो गया,
वो 1500 रुपये में ही सेल हुआ। ठीक है, इतना ज़्यादा, यानी कि हम लोग ने बेचने का अच्छे से अच्छा काम किया, लेकिन ये 2000 रुपये की जो प्रोडक्ट थी वो 1500 रुपये में ही क्या हो गया, सेल हुआ। तो हमारा क्या हो गया, 500 रुपये का नुकसान हुआ। ठीक है, वही चीज़ हमारा बिजनेस में है। ठीक, अब एक बार रीडिंग कर लीजिए, वही चीज़ है। लॉस इज अ डिफाइंड मनी और मनी वर्थ गिवन बाय विदाउट एनी बेनिफिट ऑफ रिटर्न। हमको इसमें कोई बेनिफिट ही नहीं मिला। ठीक है, इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज एनी एक्सपेंडिचर इन रिटर्न फॉर विच नो बेनिफिट इज रिसीव, कोई बेनिफिट नहीं हुआ। लॉस ऑफ कैश बाय द थीफ, ठीक है, कि या कोई हमारे बिजनेस के अंदर चोरी हो गया। ठीक है, लॉस बाय गुड्स, आग लग गया। ठीक है, लॉस बाय गुड्स बाय फायर हो गया, डैमेजेस पेड टू अदर एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल लॉसेस कैन बी टू टाइप्स, एक हमारा होता है ऑपरेटिंग लॉस, एक होता है नॉन ऑपरेटिंग लॉस। अब हम इसको थोड़े से डिटेल्स में देखते हैं। यानी कि हमारे बिजनेस के अंदर बहुत सारे तरीके हैं लॉस होने का। एक तो हमारा चोरी हो गया, आग लग गई बिजनेस में, या हमारे जो भी वर्कर थे वो क्या हो गए, स्ट्राइक पे चले गए, या हम लोग ने जो भी प्रोडक्ट बनाया था वो प्रोडक्ट हमारा लॉस में बिका, सेल हुआ। ठीक है, तो वही सारी चीजें बनाएंगे। अब मैं बोलूं, ये जो है हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब ऑपरेटिंग का मतलब देख लो। ऑपरेटिंग का मतलब हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में लॉस हो गया। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये हमारा ऑपरेटिंग का ही एग्जांपल है। हमने बिजनेस में कर रहा था, 2000 का प्रोडक्ट था, 1500 रुपये में बेचा, 500 रुपये की हमारी लॉस हो गई, तो ये ऑपरेटिंग में हो गई। और ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग, जिसमें आग लग गई, चोरी हो गई। ठीक है, वो सारी चीजें। अब मैं आगे बढ़ूँ, गेन क्या होता है। यूजली इज द टर्म्स इज यूज फॉर प्रॉफिट और इरेगुलर नेचर, यानी कि हमारा जो गेन हो गया वो इरेगुलर बेसिस पे होता है। फॉर एग्जांपल कैपिटल गेन। फिर जैसे कि कॉस्ट ऑफ मशीन 1 लाख रुपए, इट इज सोल्ड द 1,20,000 रुपया, यानी कि 25,000 रुपये का हमारा क्या हो गया, गेन हो गया। नॉर्मल हम लोग ने जितना भी एग्जाम्पल पढ़ा वही सारी चीज़ें हैं। अब हम आज की क्लास यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आगे हमारा नेक्स्ट वीडियो, और इस पे लगभग आपका 32 है हमारे टर्म्स हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग ने अभी तक 17 देख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंप्लीट करेंगे। तब तक आप अगर सारथी बैच को नहीं ज्वाइन किए हो तब तक आप ज्वाइन कर लो, और आगे जितने भी चीज़ें हैं वो एक बार रिवाइज करते रहना, तभी जाके ये आपको बेनिफिट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।